Welcome to the Cineverse, to join the universe of cinema with Pritesh Agrawal. This is episode number 4, Director in Pre-Production, Production and Post-Production. Filmmaking is divided into 3 segments, majorly. One is pre-production, before the shoot, production, during the shoot, and post-production, editing, marketing, distribution, after the shoot. Okay, so in pre-production, the director, as he's the captain of the ship, so he has to be there in everything, starting from having the actors, actor rehearsals, doing the script readings, talk shows, discussions, everything with the actors, appointing the film crew, the relevant assistant directors, chief ADs, creative directors, art director, cameraman, DOP, cinematographer, the light gaffers, everybody. Appointing the film crew is also a job of the director. Then doing the recce with the crew, going on the set, going to the different locations, find them suitable or not for the script. If there are 10-15 locations, fine. If there are 100-150 locations, fine. Director has to go everywhere with the crew, DOP, with ADs to understand the situation, to do the blockings, to do the choreography, everything. And then the director has to look into the art direction also, that what kind of art setup will be there, how the things will be placed, how it will be making so relevant to the situation कि अगर मैं शूट चाहे राजस्थान में कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको दुबई का माहौल दिखाना है तो मुझे किस तरीके का आर्ट सेटअप चाहिए, मुझे किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सब एक डायरेक्टर का काम है. और फिर कॉस्ट्यूम, कैरेक्टर का कैसा कॉस्ट्यूम रहेगा वो भी डायरेक्टर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किस तरीके की कॉस्ट्यूम, किस तरीके का मेकअप, लुक, हेयर, सब चीज़ें डायरेक्टर को देखना होता है. डायरेक्टर का काम असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बैठना भी होता है, जिसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ कॉल शीट्स बनाते हैं, स्केड्यूलिंग बनाते हैं, और उस पूरी कॉल शीट और स्केड्यूलिंग को पूरा क्रू फॉलो करता है. एंड देन डायरेक्टर को इतना ही नहीं, पूरा कंटिन्यूटी, TCR और ये सब चीज़ें मेंटेन करनी. तो डेफिनेटली डायरेक्टर खुद सब कुछ नहीं कर सकता ऑन सेट. देयर आर असिस्टेंट डायरेक्टर्स, लेकिन वो सब डायरेक्शन डिपार्टमेंट में आता है. और क्योंकि एक डायरेक्टर डायरेक्शन टीम का हेड होता है, तो इन सब का दिमाग, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डायरेक्टर पे होती है कि कैसे TCR मेंटेन हो रही है, कैसे क्लैप कंटिन्यूटी देखी जा रही है, कैसे स्क्रीन के ऊपर होल्ड हो रहा है, कैसे मॉनिटर पे प्रॉपर परफेक्ट फ्रेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ये सब चीज़ें एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. फिर डायरेक्टर पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटर के साथ बैठता है, कलरिस्ट के साथ बैठता है, बैकग्राउंड स्कोरिंग के साथ बैठता है, डबिंग में बैठता है, जिससे ये सब तरीके से फिल्म हमारी साउंड से, लाइट से, कलर से, स्टोरी वाइज, विजुअल वाइज बेस्ट हो सके. ये एक डायरेक्टर को इंश्योर करना होता है. लेकिन मुझे लगता है कि ये हर एक टॉपिक में बहुत सारी डिटेलिंग की ज़रूरत है. आगे भी हम किस तरीके से डायरेक्टर को किस तरीके से डायरेक्टर रजिस्टर कर सकता है, डायरेक्टर एसोसिएशंस में क्या उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर के लिए डिफरेंट अवार्ड्स क्या क्या होते हैं फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर, और कैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं जिनको हम अगर पढ़ेंगे या समझेंगे, उनकी फिल्म देखेंगे तो हम एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं. ये सब आगे मेरी टीम मेंबर राधिका काबरा आपसे शेयर करेंगी. सो यहाँ तक के अपने साथ के लिए थैंक यू वेरी मच. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फर्दर लर्निंग्स. आगे हम लोग मिनी एपिसोड्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पे स्मॉल टॉपिक्स की तरीके से आपको हर एक एरिया ऑफ डायरेक्शन डिटेल में समझाया जाएगा. सो विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई होप टू सी यू एज अ ग्रेट डायरेक्टर. कीप शूटिंग.